रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर हिंदी और अंग्रेजी में। क्वेश्चन, हाउ डज आनंदमित डिपिक्ट द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड हाउ डज इट चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। प्रश्न, आनंदमठ समाज में महिलाओं की भूमिका को कैसे चित्रित करता है और यह पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और अपेक्षाओं को कैसे चुनौती देता है। आंसर, उत्तर, Anandamith, a novel by Bankim Chandra Chattopadhyay, provides a complex portrayal of the role of women in society during the late 18th century in India. While the novel predominantly adhered to traditional genders roles and expectations of its time, it also subtly challenges these norms through certain characters and their actions. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान समाज में महिलाओं की भूमिका का एक जटिल चित्रण प्रदान करता है, जबकि उपन्यास मुख्य रूप से अपने समय की दो पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और अपेक्षाओं का पालन करता है। यह इन्हें कुछ पात्रों और उनके कार्यों के माध्यम से मानदंडों को सूक्ष्मता से चुनौती भी देता है। Traditional gender rules. In the novel, women are primarily depicted as supportive figures in the lives of the male characters. They play traditional roles as wives, mothers and caregivers. पारंपरिक लिंग नियम। उपन्यास में महिलाओं को प्राथमिक रूप से चित्रित किया गया है पुरुष पात्रों के जीवन में सहायक आंकड़े। वे पत्नियों, माताओं और देखभाल करने वालों के रूप में पारंपरिक भूमिकाएं निभाते हैं। For example, Kalyani, the wife of the protagonist Mahindra, exemplifies the idealized Indian women who stand by her husband's side and support him in his cause. Her character represents the traditional notion of self-sacrificing and devoted wives. उदाहरण के लिए, नायक महिंद्रा की पत्नी कल्याणी उन आदर्श भारतीय महिलाओं का उदाहरण है जो अपने पति के पक्ष में खड़ी होती हैं और उनके उद्देश्य में उनका समर्थन करती हैं। उनका चरित्र आत्मत्यागी और समर्पित पत्नियों की पारंपरिक धारणा का प्रतिनिधित्व करता है। Challenges to traditional gender roles. Despite these traditional portrayals, Anandamith introduce elements that challenge conventional gender roles. The character of Satish, a woman who disguises herself as a man and joins the sannyasi rebels, subverts gender expectations. पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के लिए चुनौतियां। इन पारंपरिक चित्रणों के बावजूद, आनंद मठ ऐसे तत्वों का परिचय देता है जो पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देते हैं। सतीश नामक एक महिला का चरित्र, जो खुद को एक पुरुष के रूप में प्रच्छन्न करती है और सन्यासी विद्रोहियों में शामिल हो जाती है, लैंगिक अपेक्षाओं को नष्ट कर देती है। Satish's action challenged the belief that women are passive and weak, showing that they are also capable of bravery and sacrifice in the fight for independence. Furthermore, the novel indirectly highlights the resilience and strength of women in the face of adversity. While not central to the plot, women in the villages are shown enduring hardships and supporting their families during the rebellion's tumultuous time. सतीश की कार्रवाई ने इस धारणा को चुनौती दी कि महिलाएं निष्क्रिय और कमजोर हैं। यह दर्शाता है कि वे आज़ादी की लड़ाई में बहादुरी और बलिदान देने में भी सक्षम हैं। इसके अलावा उपन्यास परोक्ष रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में महिलाओं के निवास और ताकत पर प्रकाश डालता है। कथानक के केंद्र में न होते हुए भी, गांवों में महिलाओं को कठिनाइयों को सहते हुए और विद्रोह के दौरान अपने परिवारों का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। In conclusion, Anandamith reflects the traditional gender roles and expectations prevalent in its historical context, where women were primarily seen as homemakers and supporters of their husbands. However, through characters like Satish, it subtly challenges these norms by portraying a woman who defies gender conventions to participate actively in the struggle for independence. The novel thus offers a nuanced view of women's roles in society during a period of political upheaval. अंत में, आनंदमठ अपने ऐतिहासिक संदर्भ में प्रचलित पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और अपेक्षाओं को दर्शाता है, जहां महिलाओं को मुख्य रूप से गृहिणी और अपने पतियों के समर्थकों के रूप में देखा जाता था। हालांकि, सतीश जैसे पात्रों के माध्यम से, यह एक ऐसी महिला का चित्रण करके इन मानदंडों को चुनौती देता है जो स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए लैंगिक मतभेदों की अवहेलना करती है। यह उपन्यास राजनीतिक उथल-पुथल की अवधि के दौरान समाज में महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.